Hi, Jai Shri Krishna. कैसे हो? I'm fine. How are you? बढ़िया. So finally हमारा मीटिंग हो गया है ना? Definitely. After so long, we finally meeting today. So before we start with this podcast, I would love to listen about your tagline. That means जो लाइफ से रिलेटेड एक टैगलाइन रहती है ना, हमारे पूरी लाइफ जर्नी को जो कैरेक्टराइज और गाइडेंस जो आपको मिला कि हाँ ये पर्टिकुलर लाइन से मैं कुछ सीखी. What is that? That is faith can move the mountains. Oh, great. Because I am a person who is actually very spiritual. Spiritual not कि मंदिर में बैठना है और सिर्फ पूजा करते रहनी है. Spiritual from my heart. Okay. So I believe in God, in this universe. तो मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसी शक्ति है जो आपकी एक्चुअली मदद करती है अगर आपके इंटेंशंस प्योर हैं और आप बिल्कुल सही हो. तो आपकी ग्रोथ, आपकी प्रॉब्लम्स वो सब देख रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वो हेल्प मिलती है, बट आपका फेथ होना चाहिए. ओके, सो That's इसके why. बाद पे एक मेजर डिस्कशन हुआ था हाँ. बिफोर सम डेज कि अगर आप भगवान पे बिलीव करते हो तो क्यों वैष्णो देवी जाने वाली बसेस खाई में वो गिर जाती हैं. And वो तो दर्शन करने के लिए जा रहे थे बट उनका सडनली ये चीज हुआ, उनका तो जीवन ही चला गया. हाँ. और इसके अलावा एक मेजर पार्ट रहा है, यू नो अबाउट केदारनाथ. केदारनाथ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आई थिंक 2013 में था शायद, है ना? हाँ, जो 2013 जून में हाँ. ये इंसिडेंट हुआ हाँ, था तो केदारनाथ का. ये जो चीज है कि आप एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज अभी आप जानते हैं ये चीज कि मुझे इसीलिए बहुत बहुत अच्छे से सारे याद है क्योंकि उस टाइम पे हम लोग मसूरी से क्रॉस कर रहे थे. अच्छा. 2013 में हमारा हरिद्वार स्टेशन क्रॉस हुआ और ये न्यूज रोटेट हो गई थी पूरे ट्रेन में. तो वी वर इन डेंजर दैट टाइम ऑल्सो. वी वर इन डेंजर इन देहरादून ऑल्सो व्हेन वी वर अबाउट टू क्रॉस दैट स्टेशन. हमारा ट्रेन देहरादून से था. तो अच्छा, वी हैव फेस्ड So, दिस थिंग. आपको क्या लगता है, मतलब अगर मैं भगवान पे विश्वास करती हूँ तो क्या मुझे ये आंखों में पट्टी बांध देनी चाहिए कि मैं आंखें बंद करके बिना खाए या फिर सांप को भी उठा के खाऊं तो मुझे कुछ नहीं होगा? नहीं, भगवान ऐसा से मुझे नहीं इस है. तरीके से बचाने आएंगे? नहीं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. है ना? भगवान उनकी मदद करते हैं जो वो खुद की मदद करना जानते हो. है ना? भगवान ने सबसे पहले हमें शरीर बनाते टाइम एक विवेक दिया है ना? ये विवेक हमें बहुत काम में आता है, जहां पर कहा जाता है कि पहले तो आप अपना विवेक इस्तेमाल करें कोई भी डिसीजन लेने के पहले, और दूसरा भगवान पे विश्वास रखें. अगर आपका डिसीजन सही है और आप विवेक इस्तेमाल कर रहे हो अपना, तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे मिसफॉर्च्यून से बच सकते हो. जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपनी ऑडियंस से बोलना चाहूँगी कि ये जो चीज़ें बोल रही हैं ये एक लाइफ के स्ट्रगल के बाद ही पॉसिबल है कि इस एज में आप इसको समझें, क्योंकि ये चीज़ इनके चेहरे पर भी दिख रहा है. ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर Thank है, you so नो much. डाउट. बट जो भगवान को अपना मानने के बाद जो चेहरे पे नूर आता है वो आप अच्छे से जानते हैं, तो वही चीज़ इनके चेहरे पे भी देखने को मिलती है. तो लाइफ का स्ट्रगल तो सबके पास है, बट अपनी लाइफ जर्नी को स्ट्रगल करने के बाद जब आप भगवान को अपना मानते हैं किसी और को ना मानकर, तो जो खुशी मिलती है और जो आपके पास हिम्मत रहती है वो आपको और कोई नहीं दे सकता. इसी लाइफ के स्ट्रगल की जो जर्नी रही है इनकी, हम रेशमा जी के साथ डिस्कस करने वाले हैं. पहले मैं आपको बता दूं कि ये है एक सिंगल मदर जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल करा है, लेकिन वो स्ट्रगल जो है वो किन हडल्स के बाद इन्हें मिला है, क्या अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, क्या इनकी चीज़ें जो है आपको भी मोटिवेट कर सकती हैं, जिसका मकसद ही हमारा मिलना था, तो वो हम इनके थ्रू जानना चाहेंगे. पहले तो मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और साथ ही फिर अपने लाइफ की जर्नी के बारे में बताइए. So, good morning, viewers. I'm so happy that today I'm with Neha Idnani, and this is really a golden opportunity for me that I'm meeting with her today after so long. मतलब हमारी डिस्कशन कब से हो रही है? 3 months से हो रही है, लेकिन टाइम कुछ सेट नहीं हो पाता है. And fortunately, today we are together in front of you all. So thank you so much for introducing me on Neha Idnani's channel, and thank you so much, Neha. And first of all, I am an educator. I am in the field of education industry. I am a blessed mother and a spiritual healer, and as well as a counselor. Thank you so much. And this is how my journey begins. This is your, can say the whole journey you have explained, like this is your intro.
बट वी वांट टू नो द स्ट्रगल यू हैव गॉन थ्रू इन योर लाइफ, लाइक जो भी हुआ। और हम एक्चुअली आपको दुख नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, प्लीज No, उस चीज it's से not. आपने जो स्ट्रगल करा है, जो सीखा है, वो हमें चाहिए, ताकि हम भी सीख सकें और आगे हम और भी लोगों। आप जानते हैं आप काउंसलर हैं, तो मैं भी काउंसल करती हूँ। सो इन दैट केस वी नो कि हम दूसरों के एग्जाम्पल देने से बेटर हम खुद के एग्जाम्पल ज्यादा देते हैं Sure. लोगों को, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली उस चीज को जिया है। Yeah. दैट्स द रीजन कि मैं अपने एग्जाम्पल ज्यादा लोगों के सामने पुट करती हूँ कि आप ये तरीके का, मैं अगर मैं काउंसलर हूँ मतलब मैंने कुछ सीखा है, Definitely. प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ सीखा है Definitely. और कुछ किया है, वही एक रीजन है कि मैं काउंसलर हूँ। वरना आप अगर किताबें पढ़ के काउंसलर हो तो वो आपकी काउंसलिंग ज्यादा बेटर नहीं है। एक्चुअली अगर मैं अपने आप को काउंसलर कह रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट कि दैट आई एम डीलिंग विद सो मेनी पीपल्स ऑन द रेगुलर बेसिस, बट द पीपल दोज हु आर अराउंड मी, राइट, बिकॉज आई एम एन एजुकेटर। सो मैं ऐसे काफ़ी सारे बच्चों को, एंड आई हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस इन ट्यूशन लाइन्स एज वेल, सो मैं ट्यूटर भी रही हूँ एंड स्टिल आई एम अ वेरी गुड ट्यूटर। सो सो बच्चों के साथ डीलिंग रही है मेरी, एंड ऐसी टीचर आएगी तो मैं भी पढ़ूंगी। थैंक यू सो मच। सो कहीं ना कहीं उन बच्चों ने मुझे बहुत सिखाया, मेरे इंस्टीट्यूट ने मुझे बहुत सिखाया। आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि मैं उस इंस्टीट्यूट का पार्ट हूँ, एंड मैंने कितना ग्रो किया, कैसे ग्रो किया, मैं ये सारी जर्नी तो हम नेक्स्ट में भी डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी अगर मैं पर्सनल बेस्ट पॉइंट रहता है जब कोई टीचर ये बोलता है कि मैं सिखाती भी हूँ और मैं सीखती भी मैंने हूँ। सीखा है, मैंने पहले तो सीखा है। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत ही मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं मानती थी एक्चुअल में। हाँ, बिकॉज मुझे पॉलिश करने के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। सबसे पहले तो मेरी पर्सनल लाइफ के हर्डल्स ने मुझे बहुत पॉलिश किया, राइट। सेकेंड, फिर जब मैं अपनी वर्किंग प्लेस पे गई तो वहाँ के मैनेजमेंट ने मुझे जो पॉलिश किया और अभी तक मैं उनसे सीख रही हूँ, आई एम रियली वेरी थैंकफुल। एंड थर्ड, अपने पर्सनल लाइफ के स्ट्रगल्स के साथ जो हम डेली टू डेली लाइफ में डील करते हैं, नॉट inside the house but outside the house in form of society. This is one of the major roll call in everybody's चार life. लोग ना जो जिसको आज तक हम लोग ढूंढ नहीं पाए वो चार लोग कौन है? मिले तो अगर हम लोग सिडनी में मिले तो कुत्ते चढ़े। बिल्कुल। So ये चार लोग ठीक है, अपना अपना परसेप्शन है। आई एम नॉट कंप्लेनिंग फॉर एनीवन। मेरी अभी तक लाइफ में जितना भी मेरे पास्ट में हुआ या जो मैंने पास्ट में सफ़र किया, मेरे पास्ट लाइफ में जो भी लोग थे या प्रेजेंट में जो है, मेरी कंप्लेन किसी से नहीं। So we were talking about your life journey. या लाइफ जर्नी इज़ नॉट ईजी, ना मेरे लिए, ना किसी के लिए, ना नॉट इवन तुम्हारे लिए, किसी के लिए भी ईजी नहीं होती है। हमारे देखने के परसेप्शन को या हमारे नज़रिए को बदलना पड़ता है, जो कि मैंने सीखा। और मैंने कैसे सीखा? आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई एम अ प्रैक्टिशनर ऑफ लोटस सूत्रा। एंड क्योंकि स्पिरिचुअल, मैंने कहा कि मैं हूँ स्पिरिचुअल, इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर में जाके बैठना और बहुत पूजा करना, बट हाँ, बिलीव रखना उस यूनिवर्स में और कर्मा में बिलीव रखना कि व्हाट यू आर सर्विंग दैट विल गोइंग टू बी हैव विथ यू, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो ये जब चीज़ें हम मैच्योर हुए, हमने समझा कि ऐसा भी होता है, तो हमने उस टाइम से अपनी विजडम को यूज़ करना सीखा कि हाँ, हमें ये चीज़ें करनी है या नहीं करनी है, पहली चीज़। सेकेंड, हमारा जो लाइफ का स्ट्रगल रहा, वो मेरी पास्ट लाइफ से बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम्स, मैं बोल सकती हूँ कि मैंने अपने हार्ड टाइम्स बहुत देखे हैं मेरी लाइफ में। व्हेन आई गॉट मैरिड, मेरी मैरिड लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं रही, ठीक है, बट दो आई एम नॉट कंप्लेनिंग फॉर द पास्ट थिंग्स एंड द पर्सन हु वर इन माई लाइफ, राइट। ठीक है, वो हमारे कार्मिक रिलेशन था, कार्मिक बॉन्ड था जो ख़त्म हुआ कुछ टाइम के बाद। बट हाँ, आप जो सोसाइटी में ग्रो करते हो या सोसाइटी के लोग आपके लिए बहुत सारे डिफरेंट परसेप्शंस बना लेते हैं कि नहीं, गलती तो इसी की होगी, हाँ, राइट, हाँ, मतलब गलती तो इसी की होगी। गलत तो जब मैंने अपनी सोसाइटी में या बहुत सारे लोगों के साथ ये सारी चीज़ें, इवन अपनों के साथ भी जब मैंने ये सारी चीज़ें फेस की, तो उस टाइम पे भी मैंने बहुत अपने आप को डाउनफॉल में देखा। वो मेरा बहुत बड़ा डाउनफॉल था, क्योंकि जब आपके जो क्लोज वंस हैं या फिर आपके ऐसे लोग जिनके साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड रहा हो, अगर वो भी आपको उसी परसेप्शन से देखें या आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू एक रख के चलें कि नहीं ऐसा ही होगा, तो दैट टाइम आई अंडरस्टूड कि नहीं, ये उनकी गलती नहीं है। ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा किसी पे हो जाता है और वो भी
बिना थोड़ा सा जजमेंटल हुए वो भी चीज़ें आपको इफेक्ट करती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ट्रस्ट रखना है, लेकिन ट्रस्ट भी किसके साथ बना के रखना है वो भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि आप एक बार मजाक करोगे, 2 बार मजाक करोगे, तीसरी बार आपका कोई बिलीव नहीं करेगा, तीसरी बार तो शेर आया ये वाली तो स्टोरी खा हमने गया। कई बार सुनी है। तो हाँ। ये सारी चीजें होती हैं जहाँ पर हमें एक विजडम के साथ डील करना होता है कि हमें ट्रस्ट भी किस पे करना है। एक्चुअली एक सिंपल सी जर्नी रहती है, शायद मुझे लगता है हम लड़कियां ही नहीं, जिंदगी में हर कोई फेस करता है। टेक एन एग्जांपल, आज अगर लाइफ में आपके कुछ होता है सो मैं ये बोलूँगी अरे तो होता ही रहता है वाली कहानी है, व्हाई डोंट वी ट्राई कि वो हुआ क्यों उसके साथ, कहीं उसको हमारी जरूरत तो नहीं है। ये सोसाइटी का जो परसेप्शन है कि नहीं वही गलत है। एक्चुअली बोलते हैं ना उनका खुद का घर कांच का बना है, उसके बाद भी वो पत्थर फेंकेंगे आपके घर पे, ये फैक्ट है। ये fact तो है। आपकी लाइफ में भी आपने एक बहुत ही वीक पॉइंट देखा जहाँ पे इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत रहती है, उसी टाइम लोग उसको अलग करके वहां पे पत्थर मारना चालू करते हैं। भाई तू वहाँ खड़ा रहे और मैं तुझे बता रही हूँ तेरी क्या क्या गलतियां हैं, हमें वो नहीं जानना है। हाँ। हमने गलती की है तभी हम वीक पड़े हैं। तो आप हमें गलती पे सहारा दीजिए, आप हमें और गलती करने के लिए मजबूर मत करिए। वो बोलते हैं ना चोर जो होता है वो चोरी अपनी मर्जी से नहीं करता है, उसके आज अगर आप circumstances वैसे बन बोलते जाते हैं, हैं आज जिस अगर वजह रेशमा से- बहुत मतलब डोंट माइंड इट लाइक मैं अपने एग्जांपल लेना चाहूंगी, नेहा बहुत घमंडी है इन द होल फैमिली और समथिंग, अगर कोई ऐसा कुछ बोलता है तो ऐसा क्यों है, उसका रीजन आप हो, बिकॉज मेरा एटीट्यूड आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा एटीट्यूड मैंने खुद बट मैं नहीं कहती कि नेहा घमंडी है, वी आर इन फैमिली टर्म्स आल्सो। सो एक्चुअली इट हैपेंस विद एवरीवन कि ऐसा होता है, लेकिन मेरा एटीट्यूड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मुझे कितना प्यार दे रहे हो, मैं कितना सम्मान आपको दे रही हूं। डेफिनेटली होता है। हर एक इंसान की जो सोच होती है वो एक जैसी नहीं होती है। जब भगवान ने हमारी 5 उंगलियां एक जैसी नहीं बनाई हैं तो लोग ऐसे एक जैसे कैसे हो सकते हैं। तो ये हमारा एनवायरनमेंट हम कैसे चेंज कर रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपने बोला खुद का कांच का घर बना हुआ है लेकिन दूसरों के घर पे पत्थर फेंकते हैं। ये चीज मैंने अपनी लाइफ में भी देखी है। बट आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, टचवुड। क्योंकि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद ये परसेप्शन और ये जो थॉट प्रोसेस है हमारे लोगों में, स्पेशली इन इंडियन सोसाइटी, कि नहीं अब आपकी शादी हुई है, जैसा हुआ है आप निभाओ, अब आपका कोई रोल कॉल हमारे साथ नहीं रह गया। बट मेरे पेरेंट्स मतलब जो हमेशा मेरे साथ एक स्ट्रॉन्ग, अगर मैं बोलूँ एक दीवार की तरह खड़े थे, कि जिन्होंने मुझे हमेशा बैक सपोर्ट किया, आज मैं उनके कारण इतना आगे हूँ और मैंने इतने पास्ट हर्डल्स को क्रॉस किया। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं नहीं होती। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मैं बोलती हूँ ना कि आपका कार्मिक अकाउंट, अगर आपके पास बहुत गुड लक है, गुड फॉर्च्यून, क्या होता है गुड फॉर्च्यून, यही है आपकी लाइफ में आपने क्या एक्यूमुलेट किया हुआ है अपनी लाइफ में। तो मैंने मेरी ये फैमिली को एक्यूमुलेट किया हुआ है, यही मेरा सबसे बड़ा गुड फॉर्च्यून है कि मेरे पेरेंट्स तभी मेरे साथ थे और आज भी मेरे साथ हैं, बिकॉज दे हैव फेथ। एंड रही बात कुछ ऐसे लोगों की, जैसे मैंने कहा कि 5 उंगलियां जब एक बराबर नहीं होती है तो 5 लोगों की सोच भी एक जैसी नहीं हो सकती। और पहला जो हमने ये हर्डल फेस किया कि लोगों ने, जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई तो लोगों ने मेरे ऊपर भी उंगलियां उठाई। और जैसे आपका क्वेश्चन था ना कि सर्कमस्टेंसेस ही लोगों को चोर बनाते हैं, राइट? तो मैं ये सिर्फ एक क्वेश्चन आज मैं व्यूअर्स से ये भी करना चाहूँगी, क्या मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक औरत की होती है या हस्बैंड की भी होती है? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दोनों इंसान अपनी निभा के चले, चाहे वो इमोशनल कनेक्ट हो, चाहे वो फाइनेंशियल कनेक्ट हो, या वो सोशल कनेक्ट हो, जब इन चीज़ों के साथ एक कपल ग्रो करता है तो उसकी मैरिड लाइफ में ऐसे इश्यूज कभी नहीं होते। तो सबसे पहला लेसन तो मैंने ये सीखा कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ की हमें खुद लेनी पड़ती है, चाहे वो एक सिंगल लाइफ हो या वो मैरिड लाइफ हो। अगर मैरिड लाइफ भी है तो उसके लिए दोनों ही पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर एक भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है यहाँ पे ना गर्ल्स का जो पॉइंट ऑफ रहती है वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर जो ऐसे बोलते हैं, लाइक वुमेन्स बहुत सॉफ्ट रहती है, एक्चुअल में बहुत सॉफ्ट रहती है। वो आपसे सिर्फ क्या डिमांड कर रही है, सिर्फ उनके इमोशंस को रिस्पेक्ट करना और कुछ नहीं डिमांड करती है। आई थिंक क्योंकि आज के डेट नहीं, पहले भी अगर हम देखें तो डॉक्टर्स भी रह चुकी हैं लेडीज बहुत, हर सेक्टर में। और अगर मैं बात करूं आज की बात, टेक एन एग्जांपल, बहुत सारे घर जो हैं वो न्यूक्लियर फैमिली, इंडिविजुअल फैमिली जो होती है वैसा हो रहा है। तो उसका रीजन ये है कि आपको बहू अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि वो घर का काम नहीं कर रही है, काम तो नहीं कर रही है, लेकिन जब आप उसको घर से निकाल रहे हो, उसको अलग कर रहे हो या वो खुद अलग
हो रही है, तो उसमें एक पार्ट ये आ रहा है कि तब वो घर भी संभाल रही है, अपनी जॉब भी संभाल रही है, पति भी संभाल रही है, बच्चे भी संभाल रही है, तो उसी पर्सन के बेस वो सारी चीजें घूम रही हैं। तो जब वो घर में थी तो आपने सिर्फ उसको बार बार टोका है, आपके टोकने की वजह अगर आप उसका साथ देते तो वो चीज और सुंदर दिखती आपके सपोर्ट से। तो ये जो आपने अभी परसेप्शन के बारे में बात किया, लोगों का जो माइंडसेट रहता है कि लड़की है तो उसको झुक के चलना है, हाँ। लड़की है तो वही सारे काम करेगी ना, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने नाउ इट्स अ टाइम ऑफ इक्वालिटी। जब तक बराबरी आप सोच से लेके काम तक नहीं करेंगे, हमेशा लड़कियों को फेस करना पड़ेगा। आप आज की बात नहीं करो, जब सीता जी थी तब सीता जी की पवित्रता के बारे में सबके मन में था, सब जानते थे, मन में था उनके, लेकिन उनकी अग्नि परीक्षा हुई थी। तो ये तो कलयुग है, राइट बिना, लेकिन आज की नारी उन सीता जी ने ही बताया है कि मतलब बोलना चाहिए कि अब आज के बाद किसी को देना नहीं चाहिए परीक्षा, उनको अपने दूसरे सर्कमस्टेंसेस जो हम लोग आजकल फेस करते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि 5 उंगली बराबर नहीं होती, सोच बराबर नहीं होती है, वैसे ही कोई दे दे कोई ना दे, आप उसके ऊपर उसको ब्लेम नहीं करो, नहीं करो, आप एक्चुअली में ब्लेम नहीं करो, क्योंकि आपके ब्लेम की वजह से जरूरी नहीं है लोग स्ट्रगल करके अच्छा इंसान ही बने, वो गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं, कर सकता है। तो एक सोसाइटी वाला जो एक पर्चा, वो जो 4 लोग होते हैं ना, मुझे वो सच में मिलना है, अगर कोई हो एक्चुअल में तो प्लीज बताओ। मुझे भी मिलना है, कौन है वो 4 लोग। और अगर हम बात करें एक्चुअल में, तो आपने उन 4 लोगों को मुंह पे सिंधी में बोलूं तो चंबा मारा है, और अगर बात एक्चुअल में बोलूं तो इन्होंने उनके मुंह तोड़ जवाब दिया है। अपनी लाइफ को वो हसीन गुलदस्ता या बगीचा बना दिया जहाँ पे ये खुश रह सकती है और दूसरों को खुश कर सकती है। अपनी लाइफ का ऐसा बनाया हुआ है कि इस गार्डन में वही वेलकम है जिनके पास पॉजिटिव थॉट्स, राइट, जिनके पास जजमेंटल व्यूज नहीं हो, क्योंकि हर किसी की पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ है। आप किसी को पास्ट से जज ना करें, आप किसी को जज करें तो उसके प्रेजेंट से जज करें। और अगर ऐसे ही 1 to 1 ह्यूमन बीइंग अगर हम बने और एक दूसरे को बूस्ट करें तो डेफिनेटली हमारी सोसाइटी तो ग्रो करेगी ही, लेकिन वो एक इंडिविजुअल जो अपनी पास्ट लाइफ से सफर करके आ रहा है उसको भी एक एनकरेजमेंट मिलता है और वो भी ग्रो करेगा। तो जब हम एक दूसरे को बूस्ट करेंगे तभी सोसाइटी ग्रो करेगी, और सोसाइटी से ही हमारा एक कॉमन एफर्ट बनता है जो हमारे सिटी, हमारा देश ऐसे ही ग्रो करेगा। ये सिर्फ आपकी सोच है, आप इस सोच को बदलिए तो हर चीज चेंज हो सकती है, राइट। सो दिस इज व्हाट माय मैसेज फ्रॉम माय डेस्क कि प्लीज जजमेंटल मत बनिए। हाँ, अगर आपको किसी के बारे में पता है कि क्या कैरेक्टर है क्या कैरेक्टर्स नहीं है, तो बेटर टू मेंटेन अ डिस्टेंस रादर देन डिस्करेजिंग अ पर्सन। गर्ल्स को कैरेक्टर लेस बोलना कितना आसान है। ये चीजें तो बहुत मैच्योरिटी लेवल की बातें होती हैं कि आप कितने मैच्योर हो, आप अपने बॉडी लैंग्वेज से, आप अपनी बातों से, प्लस आप अपने एक्शन से, एक्सप्रेशन से बताते हो कि हाउ मच मैच्योर दैट पर्सन इज एंड कितनी मैच्योरिटी आप अपनी लाइफ में लेके चल रहे हो। सो कंप्लेनिंग शुड नॉट बी द एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन। सेकेंड, आप जो जितने भी धक्के खा रहे हो आप उससे सीखो, क्योंकि मैं अगर अपनी पर्सनल लाइफ से देखूं तो मैंने आज, अगर मैं इतनी एजुकेटेड हूँ तो मेरी एजुकेशन लाइफ भी कोई इतनी स्मूथ नहीं रही है। बहुत हर्डल्स रहे हैं मेरी एजुकेशन को भी लेके। मैं जितना जानती हूँ, आई थिंक जब इनकी शादी हुई थी उस टाइम शी वाज स्टडिंग, और बट वैसे गर्ल्स हैं जो चीज नहीं करनी होती है और अगर वो प्यार मिल जाए तो लगता है नहीं फिर ठीक है। उसके बाद वो ब्रेकअप जब हुआ, वो जो शादी का एक पॉइंट आया जब आप सेपरेट हुए, उसके बाद आपने एजुकेशन पे स्ट्रगल किया। सी एजुकेशन मुझे याद है आप मेरे पास आए थे उस वक्त एंड यू वर टॉकिंग कि मैं और क्या करूं, ऐसा मैं कर रही हूँ, इसमें आगे ऐसा करूंगी। शी हैड फुल प्लान, बट आफ्टर ऑल शी वाज स्ट्रगलिंग कि और क्या अच्छा मिल जाए, क्योंकि जब हम ऑलरेडी धक्का मारे रहे होते हैं ना, मतलब हमें अपने आप को धक्का मारना होता है, तो हमें लोग, तो ऐसे लोग हमें मिले जो हमें आगे बढ़ाए। तो आप मुझे दी एक बात बताओ, आपने ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि एक टाइम एजुकेशन के हट जाते तो उन्हें नहीं लगता कि एजुकेशन अब उनका मतलब उनके बकेट का एक फ्लावर हो सकता है। सो नाउ आपको कैसे लगा कि मुझे एजुकेशन लाइन में ही जाना चाहिए और एजुकेशन ही एक ऐसा हिस्सा बन सकता है आपकी लाइफ का जो आपको बाहर निकालेगा उस ट्रॉमा से जिसमें आप डिप्रेशन में जा रहे थे या कुछ भी ऐसी चीज हुई थी? सी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो मैं शुरू से ही व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो एजुकेशन टाइम से, मतलब स्कूल लाइफ से ही मैं
पढ़ाई में बहुत रुचि रखती थी। ऐसा नहीं था कि मैं एक ऐसी स्टूडेंट थी कि मुझे पढ़ना पसंद नहीं था, मुझे पढ़ना पसंद था, राइट। बट एक होता है आपकी फैमिली में आप क्या हो, आप जॉइंट फैमिली में हो, आप इंडिविजुअल फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली है, तो वो सारे बड़ों के बिलीव्स भी बहुत मैटर करते थे। आज से अगर मैं 18 साल पहले या 20 साल पहले खुद को देखूं, राइट, तो उस टाइम पे लड़कियों को लेकर इतना ट्रेंड नहीं हुआ करता था कि आप बाहर भेजोगे लड़कियों को, आप बाहर पढ़ने जाओगे, यू नो इट वेरी वेल। तो मेरे को कैसा सो मैंने भी देखा है इसकी लाइफ को। सो यू नो ये बहुत इम्पॉसिबल था उस टाइम पे। तो एक मैंने क्या बोला कि आप जब किसी को एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हो कि वो ग्रो कर पाए, तो वो डेफिनेटली ग्रो करेगा। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट कभी मुझे भी चाहिए था जहाँ पर मैं अपने आप को और फर्दर देख सकूँ। दो आई वॉज ब्लेस्ड, मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा नहीं बोला, बट क्योंकि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए थे जिस रीज़न से मेरी पढ़ाई ब्रेक हुई, राइट। और फिर जब मैंने अपने इन लॉज के सामने ये सारी चीज़ें रखी कि दैट आई रियली वांट टू कंटिन्यू इट अगेन, बट अगेन स्ट्रगल वॉज देयर, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। एंड वी वर इन द जॉइंट फैमिली, तो मुझे किसी भी एंगल से उस चीज़ का सपोर्ट नहीं था। तो एक तरह से काफ़ी सालों के लिए मेरी पढ़ाई से ब्रेक दे दिया गया, बहुत बड़ा ब्रेक था वो मेरे लिए। बट वो जो अंदर फायर थी ना कि नहीं मुझे पढ़ना है, वो थी कि आज नहीं कल तो मैं करूँगी, चाहे कैसे भी करूँ। देन लेटर ऑन मैंने खुद को उस नटशेल से निकाला, और क्योंकि मेरे जो हस्बैंड थे या जो मेरे एक्स थे, उनकी तरफ से एज सच कोई मैं बोलूँ तो सपोर्ट हाँ भी और नहीं भी, इट वॉज न्यूट्रल, इट वॉज नॉट फुली कि हाँ ओके यू गो, राइट। बट उस टाइम पे भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बिकॉज क्या होता है जब लाइफ में आपके स्ट्रगल बढ़ जाते हैं तो चारों तरफ से बढ़ते हैं, वेदर वो फाइनेंशियल हो, वेदर वो आपका इमोशनल स्ट्रगल हो, या आपका फैमिली स्ट्रगल हो, जो भी हो। तो आई हैव सीन सो मैनी स्ट्रगल्स इन माई लाइफ रिगार्डिंग ईच एंड एवरी फील्ड, राइट, ईच एंड एवरी सेक्टर। तो उस टाइम पे जब मैंने एक फर्म डिटर्मिनेशन लिया कि नहीं, नाउ नोबडी सपोर्टिंग मी, नाउ आई हैव टू सपोर्ट माई सेल्फ। मैंने ये डिसीजन जब लिया था तो मैंने खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि कुछ भी हो जाए अब मुझे खुद को खुद ही सपोर्ट करना है, एंड आई एम नॉट लुकिंग टू एनीबडी एल्स हु विल गोइंग टू कम एंड सपोर्ट मी कि ये है आप जाओ और आप ये कर लो। तो मैंने अपने आप से डिसीजन लिया। उस टाइम मैंने अपनी एजुकेशन की जर्नी स्टार्ट की, और जॉब भी मैं साथ में करती थी और मैं पढ़ाई भी साथ में करती थी। तो साथ साथ में मेरा जॉब, साथ साथ में मेरा बच्चा, उसके साथ मेरी पढ़ाई। तो वो एक ऐसा फेज था मेरी लाइफ का जहाँ मैंने बहुत स्ट्रगल किया। इसके पहले भी मैंने स्ट्रगल किया, है ना, बट बाय गॉड ग्रेस कहीं ना कहीं रही है एक आशीष, मैं बोलूँगी भगवान की मेरे साथ, कि कहीं ना कहीं वो खींच के बोलते हैं ना कि आपको निकाल लेते हैं कहीं ना कहीं से। वो प्रॉब्लम फिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती है, बट कभी कभी जब एक इंसान का जो होता है ना मेंटल स्ट्रेस उसका बढ़ता है, तो वो एक लो लाइफ कंडीशन में चला जाता है, तब चीज़ें भारी होने लगती हैं। आपकी लाइफ का, आपका लाइफ स्टेट बहुत मैटर करता है हर चीज़ में। तो ठीक है, मैंने भी उस टाइम पे अपने आप को संभाला, स्ट्रगल से मैंने कहा नहीं करना तो पड़ेगा और खुद से ही उठना पड़ेगा। फिर से कम बैक किया एजुकेशन की लाइन में, फिर अपने आप को मैंने इस्टेब्लिश किया, फिर मैंने पढ़ाई आगे की, और उसके बाद तो जर्नी रुकी ही नहीं। तो जर्नी जो मैंने स्टार्ट की, माय स्कूल लाइफ, देन माय कॉलेज लाइफ, देन माय मास्टर्स लाइफ, देन माय एजुकेशन, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स, एंड अलॉन्ग विद दैट आई वाज टीचिंग। तो ये ऐसे करके मेरा जो जर्नी रहा लाइफ का ऐसे रहा। फिर बाय गॉड ग्रेस जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई वैसे वैसे मैंने हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ट्राई किया, और फिर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छे मिले और मैंने ज्वाइन भी किया। फिर कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स चलते ही रहे लाइफ के, एंड एक मेजर ड्रॉबैक जो मैंने देखा कि बहुत स्ट्रगल के बाद एक रिलेशनशिप को संभालने की, एक जब आप अकेले कोशिश करते हो तो वो चीज़ें नहीं संभलती हैं, एंड मे बी वो शायद फॉर्चुनेट नहीं होती हैं चीज़ें आपकी लाइफ के फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए। इसीलिए शायद कभी कभी कहते हैं कि जो हो रहा होता है इस सृष्टि में, या हमारे साथ जो हो रहा होता है वो प्री रिटन है, प्री रिटन है। पर प्री रिटन भी चीजें बदली जा सकती हैं जब आपके फेथ को स्ट्रॉन्ग आप रख के चलते हो। तो बट कभी कभी चीजें होती हैं कि नहीं संभल पाती हैं वो, क्योंकि देखिए क्या होता है, सबसे पहले आपका जो मैंने पहले ही कहा विवेक, आपका विवेक बहुत काम करता है। तो जब आपका विवेक काम करता है तो एक अकेले इंसान के काम करने से वो नहीं होता है। मैरिज एक ऐसा डेस्क है जहाँ पर दो पार्टनर्स को इक्वली आकर चीज़ों को संभालना पड़ता है, और वो भी इमोशनल के डेस्क पे देखे अगर हम,
तो इमोशनल डेस्क अगर खाली है तो फिर एक पर्सन तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तब तो फिर चीज़ें संभालना एक हाथ में बहुत मुश्किल हो जाती है. सो दिस इज़ व्हाट आई जस्ट वांट टू से दिस थिंग कि मैरिज पर्पस रखो. आज ये यंगस्टर्स के लिए मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ. वेदर यू आर गोइंग फॉर लव मैरिज, वेदर यू आर गोइंग फॉर अरेंज मैरिज, प्लीज़ टेक योर डिसीजन वाइजली. एंड इफ़ यू आर टेकिंग योर डिसीजन वाइजली दैन गो फॉर इट एंड बहुत अच्छे से उसको निभाकर चलने की कोशिश कीजिए. सिर्फ एक पहलू से मत देखिए, दोनों पहलू से देखिए, क्योंकि सिक्के के भी दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल. ऋषि, लेट मी नो वन थिंग, व्हाट डू यू थिंक, अगर मैं शादी करना चाहती हूँ तो मुझे पेरेंट्स के डिसीजंस पे टोटली ब्लाइंड फेथ करना चाहिए और आई शुड गो फॉर लव मैरिज? No, because it's not about love marriage, it's not about arranged marriage. It's about your thought process. Marriage is only a thought process. Marriage ये नहीं है कि आपकी एज हो गई, अब क्योंकि सोसाइटी का एक वो पैरामीटर बनाया हुआ है कि नहीं, जब लड़की 25 की हुई 23 की हुई तो उसकी शादी कर दी जाए. ये पैरामीटर पे आप खुद को जज मत कीजिए. मैरिज एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको जब तक खुद से आपकी बात ना हो, अंदर खुद से खुद की बात ना हो कि नहीं अब मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ना है, तब तक आप ये डिसीजन ना लें. क्योंकि आज का टाइम और आज से 20 साल पहले का टाइम बहुत अलग था. आप अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत डिफरेंसेस आ चुके हैं लोगों की सोच में. लेकिन हाँ, डिसीजन आपका ही होगा. जो सोसाइटी से लड़ने वाली कहानी हुई है. हाँ, नहीं रही बात अगर हम पेरेंट्स के चॉइस पे पूरा जाए या हमारी चॉइस पे, मैं तब भी बोलूँगी कि तब प्रेशर हुआ करता था अरेंज मैरिज का, लेकिन तब भी लोग लव मैरिज, लव कम अरेंज करते थे. लेकिन आज का अगर हम ज़माना देखें तो पेरेंट्स की सोच में बहुत डिफरेंस आ चुका है. आज वो यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा जिस हाथ में जाए वो सेफ हैंड्स में जाए. तो ये डिसीजन मतलब एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन है. एट दी एंड वो आता लड़की और लड़के के ऊपर ही है. तो इतना तो आप लोग को जजमेंटल होना पड़ेगा कि क्या जिस पर्सन के लिए मैं आगे मूव कर रही हूँ वो मेरे लिए सही है, या वो मेरी पार्ट ऑफ लाइफ बन सकता है, या वो मेरा बेटर हाफ बन सकता है. अब वो चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, टाइम लीजिए, चीज़ों को समझिए, अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद किसी डिसीजन पे ये आइए. क्वेश्चन मैंने पूछा भी इसलिए ताकि हम एक और बात रख सकें सोसाइटी के सामने या उन लोगों से जो हमसे जुड़े हैं, अगर कोई और नहीं भी सुनेगा तो, कि अगर आपकी बेटी की लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, चाहे उसकी शादी आपने कराई हो या उसने खुद से की हो, आप प्लीज उसका साथ दीजिए. बिकॉज वो कर्मास थे जो आए सामने आपके लिए. ये क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, मैं पहले भी सीता माता का मैंने एग्जाम्पल आपके सामने रखा था, दोबारा रखूंगी कि माता सीता का जब विवाह हुआ था उस समय उन्होंने भी एक राजा से शादी की थी. उनके माता पिता ने भी राजा से शादी करके दी थी. भाई राजा की बहू थी, राजा की पत्नी थी, पर उनका जीवन आप सब जानते हैं जंगलों में बहुत सारे संघर्षों के साथ बीता. तो यही चीज आपकी बेटी या बेटे की जिंदगी में भी हो सकता है. आप उन्हें समझने की कोशिश करिए, उनका साथ दीजिए, ना कि आप समाज के दबाव में आकर उनसे दूर हो जाइए या फिर उन्हें अकेला महसूस कराइए. उनकी जरूरत है, आप उन्हें आपका सहारा चाहिए ही चाहिए. बिकॉज ये हम सोचते हैं ना कि नहीं अब अलग हो जाए या कुछ भी, तो माता पिता से ज्यादा अच्छा सोचने वाला और सबसे गहराई से प्यार करने वाला, समझने वाला दुनिया में एक बच्चे के लिए कोई नहीं है, चाहे एक बच्चे की उम्र कोई भी हो जाए. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो कि बहुत सारे लाइफ की जर्नी में देख चुकी हूँ, लोगों से बात की हुई है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी. अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी. आपने सूरत या अहमदाबाद का शायद केस था, उनके बेटी जो है ससुराल में खुश नहीं थी, तो उनके पिता ने जिस तरीके से उनको विदा किया था बैंड बाजा बारात के साथ, उसी तरीके से वो उनको वापस लेके आए. मैं लिटरली अगर वो इंसान मुझे मिल जाएगा मैं सैल्यूट करना चाहूंगी. मतलब बहुत अच्छी वो चीज थी. तो आप प्लीज साथ दीजिए. सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, आप सब जानते हैं कि आप पर्सनली खुद के अंदर से टटोलिएगा कि क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई कमजोरी, कभी कोई वीक पॉइंट या कभी ऐसी कोई दुख करने वाली बात, या आपको किसी ने नीचा नहीं गिराया है, या फिर आपने कोई ऐसे स्ट्रगल या संघर्ष को फेस नहीं किया है जो आपको सोसाइटी से अलग रखता है, या आपने कोई गलत काम किया ही नहीं है. सबसे पहली चीज तो ये है. आप खुद से पूछिए. ये तो चीज मैं नेहा इंटरप्ट करूंगी यहाँ पे, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है. अब अगर एक नेहा जो मैसेज दे रही है कि अगर लड़का है या लड़की है, अगर उन्होंने
जज्बात में आके कोई ऐसा डिसीजन लिया है जहाँ पर अब वो डिसीजन फोल्ड नहीं हो सकता, या फोल्ड करने के अलावा अगर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखें जहाँ पर उसको रिन्यू, अगर मैं बोलूँ एक ये वर्ड मुझे सही लग रहा है कि हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो रिन्यूअल का मतलब ये नहीं होता है उस चीज़ को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि आप भी एक ह्यूमन बीइंग हो और आप एक अपना नाखून भी नहीं बना सकते। हम कहते हैं ना कि हमारा बच्चा है, डेफिनेटली है, क्या आपने उसका एक नाखून भी रेडी किया है? नहीं। ये सृष्टि है, ये यूनिवर्स है, बनाने वाला वो एक यूनिवर्सल पावर है जिसने सबको बनाया है। जब आपकी इतनी गलती करने पे वो आपको माफ़ कर देता है, तो क्या आप एज अ पेरेंट अपने बच्चों के लिए जो भगवान है, आप अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सकते? यू शुड एंड यू हैव टू, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो वो बच्चा शायद और गलत रास्ते पे निकल जाएगा। इसीलिए रिस्पेक्ट द डिसीजंस, चाहे आप पेरेंट के डिसीजन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं या एक इंडिविजुअल या एक बच्चा, तो ठीक है, हो जाता है, बट एक ही एग्जांपल सबसे बेस्ट है। आपसे बड़ी यूनिवर्सल पावर है, अगर जब वो आपकी गलतियों पे आपको माफ़ कर देती है और फिर से आपको एक्सेप्ट कर लेती है और आपके लिए रास्ते खोलती है, उसी तरह आप भी अपने बच्चों के लिए एक भगवान का रूप हो। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ये मैं चाहूँगी। और बच्चों को भी एक मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसा डिसीजन भी बिल्कुल ना लें, ताकि अपने पेरेंट्स के लिए हम एक ऐसा गड्ढा खोद दें कि वो बेचारे गिरे तो वो फिर निकल ही ना पाए। तो ये वाइस वर्सा दोनों पे डिपेंड करता है। शर्मिंदगी वाली चीज ना लेके आए अपने चाहे वो पेरेंट्स लड़का लड़की हो, नहीं। चाहे वो पेरेंट्स हो, हम दोनों ही प्लेटफॉर्म पे रखकर सोचें तो हम दोनों की लाइफ बहुत डिग्निफाइड होनी चाहिए और डिग्निटी के साथ हमें जीना है। तो प्लीज़ सारे डिसीजंस आपके बहुत बहुत सोच समझ के आपको लेने हैं। आपको ये जो लाइफ का स्ट्रगल करना है अब, ये आपने किसके लिए किया? खुद के लिए या आपको कुछ और था कि नहीं है? हाँ, बता दूं कि दीदी का एक बहुत सा हैंडसम सा बच्चा भी है। आई एम अ मदर ऑफ 19 years boy. लग रही है। He is in college and he is pursuing first year as the BCom and taxation studies. So हाँ, एक वही मेरी लाइफ का पर्पस है जिसके लिए मैंने ये स्टैंड लिया, क्योंकि जब आपके सर्कमस्टेंसेस पर्सनल लाइफ में ऐसे हो जाते हैं, जो हमारे एक बर्ड्स को, यानी जो खिलने वाले फ्लावर होते हैं, जो बच्चे होते हैं, अगर उस पर उनका बहुत रॉन्ग या नेगेटिव इफेक्ट आ रहा होता है, तो हम सोचते हैं उस पौधे को हम कहीं और गार्डन में जाकर प्लेस करें, ताकि उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले वो अच्छे से ग्रो कर सके। हो सकता है कभी कभी फेवरेबल कंडीशंस नहीं होते हैं, मैं एग्जांपल्स कैसे दे रही हूँ, ये तो समझने वाली बात है। अगर किसी पौधे को आप कहीं लगाते हो और वहाँ की मिट्टी ही उपजाऊ नहीं है और वहाँ का एनवायरनमेंट ही उस पौधे को सूट नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे? क्या पौधे को नष्ट कर दोगे? नहीं। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि उस पौधे को नहीं, मुझे एनी हाउ ग्रो करते हुए देखना है, तो आप क्या करोगे? उसके लिए फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करोगे, उसको वहाँ से हटाकर एक ऐसी उपजाऊ मिट्टी में लगाओगे जहाँ पर उसको प्रॉपर नरिशमेंट मिले और वो ग्रो कर सके। तो यही मेरे डिसीजन थे, जिस कारण से मैंने देखा कि मेरा पौधा कहीं नष्ट ना हो जाए, तो उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलना बहुत ज़रूरी था। हाँ, ये बहुत मुश्किल होता है, मदर बनना, फादर बनना, एक ही टाइम पे दो रोल को प्ले करना, बट होता है। वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टैंड। आपके एक थोड़े से वीक पॉइंट को टच करना चाहेंगे हम। जब वो आप समय फेस कर रहे थे, जब आपको डिसीजन लेना था कि अब मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन एक चीज़ छोड़ के, है ना, जो आप जिसके लिए आपने लाइफ टाइम स्ट्रगल किया, जो आपका एक बंधन था, वो समय आपका कैसा रहा? आपने कैसे उससे निकले आप? और मतलब उस समय आपके पास क्या समाज का डर नहीं था, या पेरेंट्स के फोटोज सामने नहीं थे? क्या था वो चीज़ जिसने आपको हिम्मत दी बाहर निकलने के लिए? वो अगर एक फेज मैं बोलूँ कि मुझे हिम्मत कहाँ से आई, वो हिम्मत यहाँ से आई कि जब कोई भी औरत हो, वेदर वो एक वाइफ हो, वेदर वो एक सिस्टर हो, या वो एक बेटी क्यों ना हो, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, एक वाइफ हो, बेटी हो या सिस्टर हो, औरत के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका कैरेक्टर, राइट? सो अगर कोई ऐसा इंसान आपके सही होते हुए अगर आपके कैरेक्टर पे उंगली उठा ले, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको अपनी लाइफ की डिग्निटी बहुत इम्पॉर्टेंट रखनी चाहिए, सबसे प्रायोरिटी में रखनी चाहिए, जो मैं शायद भूलती जा रही थी, राइट? क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर उठे, क्वेश्चन करना गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस
अगर अगेन एंड अगेन आपको लेकर, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके उठाए जाएं, आपकी डिग्निटी को लेके उठाया जाए, तो उस टाइम पे जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप सोच रहे होते हो कि हम एक बार ठीक कर लेंगे चीज़ों को, 2 बार ठीक कर लेंगे, लेकिन हर बार अगर ठीक करते करते आप अपनी ही एक सेल्फ रिस्पेक्ट से दूर होते जा रहे हो, आपकी आइडेंटिटी खत्म होती जा रही है, तो देन यू शुड स्टैंड अप एंड टेक द डिसीजन, राइट। जो मैंने देखा, सबसे पहले मैंने अपने आप को प्रायोरिटी दी, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी डिग्निटी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है। I was not only a daughter-in-law, I was not only a daughter, I was not only a wife. First, मैं अपने लिए भी तो कुछ हूँ, तो ये डिग्निटी बहुत ज़रूरी होती है लाइफ। ये था आज का मेन मुद्दा जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी, शायद उन सारी गर्ल्स को और सारे शायद बॉयज़ को भी नीड है इस चीज़ की, कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने से आप खुद रोक सकते हो, ना पेरेंट्स, ना उनकी कोई, आप उन्हें ये नहीं बोल सकते कि उनकी परवरिश गलत है। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे गलत रास्ते पर जाएं, लेकिन आप खुद को समझने की कोशिश करिए, स्पेशली दोज गर्ल जो सोसाइटी के प्रेशर में आके अपने आप को नहीं समझती हैं। आज का सबसे बड़ा पॉइंट ही यही है कि आप पहले खुद को समझिए, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कोई और आता है। क्योंकि अगर आप खुद को समझ लिया आपने, तो फिर जो लोग आपसे जुड़े हैं वो खुद ही खुश रहेंगे आपके उन डिसीजन से जो आपने लिए हुए होते हैं। तो प्लीज़ मेक योर सेल्फ प्रायोरिटी, ताकि आप अपने आप को और निखार सके, पॉलिश कर सके, अपनी पर्सनालिटी को ग्रो कर सके, ताकि जिस तरह आप अपने आप को देखना चाह रहे हैं ना, आप पहले अपने आप को वो बनाइए। दूसरों का सोच के आप अपनी खुशी को बिल्कुल भी मत मारिए। सबसे पहले आप अंदर से खुश हो जाइए, आप बाहर से ऑटोमेटिक दिखने लगेंगे। और बात रही उन 4 लोगों की, वो सिर्फ उनको बस वहीं तक रखिए जब तक आपका कंधा उनको देना ना पड़े, बस इतने ही बहुत है। क्योंकि शरीर छोड़ के जाएंगे ना भाई, कोई तो उठाने के लिए चाहिए, तो वो 4 लोग बस वहीं तक सीमित रखिए। और आपकी खुशियों का उनको मत लीजिए उठाने के लिए। सारी चीज़ें ऐसे की होती है नेहा हमारी लाइफ में, कि आज अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, मेरी लाइफ में स्ट्रगल है, और मैं चिल्ला चिल्ला के बता रही हूँ, इट मीन्स कि ऐसा नहीं कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, हाँ, है ना। और जो इंसान चुप बैठा हुआ है, हाँ, उसने एक कॉर्नर में अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया है, और वो ये सोच रहा है कि मैं अगर यहाँ पर था ही नहीं, हाँ, तो मैं क्यों जाकर जजमेंट दूँ अपना, हाँ, या मैं खुद को क्यों क्लैरिफाई करूँ। मैंने अपनी लाइफ से ये भी सीखा है कि काफ़ी लोग चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। मैं उन पर्सन से मुझे लगता है ऐसा टाइम आप देना ही नहीं चाहिए ना। आप ठीक है, आप चिल्लाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, मैं वही उसी रास्ते से निकलूंगी, वो आपका चिल्लाना अवॉइड करके। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये नहीं देखना है कि आप क्या बैठ के बोल रहे हो। मैं फर्म डिसीजन जब अपनी लाइफ का ले चुकी थी, तो मुझे किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं था। ऐसे बहुत सारे लोग थे सोसाइटी में, इवन स्पेशली आई एम टॉकिंग इन सिंधी सोसाइटी, राइट। हाँ, वैसे आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग फॉर माई सिंधी कास्ट और सिंधी सोसाइटी, आई एम प्राउड टू बी सिंधी, आई एम रियली। हमारे ट्रेडिशंस, हमारे कल्चर बहुत अच्छे हैं, और आई एम रियली ब्लेस्ड दैट आई एम इनटू द सिंधी कम्युनिटी, राइट। बट आप देखो क्या होता है, एक इंसान ही एक कम्युनिटी के साथ जुड़ता है, और ग्रुप ऑफ पीपल वो कम्युनिटी बनाते हैं। तो वैसा ग्रुप आप मेंटेन कीजिए जहाँ पर आप 2 चीज़ों को सुने, सिर्फ एक चीज़ पे अपना डिसीजन लेकर ना बैठें, और उसी नज़र से उस इंसान को ना देखें। जैसे मैंने कहा, वही चीज़ होती है। अब मैं इसमें कम्युनिटी को दोष नहीं दे सकती हूँ, ये दोष उन लोगों का है जिन्होंने सिर्फ 1 साइडेड बातें सुनी होंगी, राइट। 2 साइडेड बातें इसीलिए नहीं सुनी क्योंकि कोई इंसान इंटरेस्टेड ही नहीं था आकर अपने आप को जस्टिफाई करने का, वो भी तब जब डिग्निटी ऑफ दैट फैमिली का क्वेश्चन आ रहा हो, राइट। तो ठीक है, दैट वाज आल्सो माय फेज, आई हैव फेस्ड। व्हाट हैपेंस ना कि ये होता है ना, अरे यार तो थोड़ा और टाइम ले लेती, थोड़ा ये कर लेती, थोड़ा वो कर लेती, टाइम वो ले चुके हैं, तब तो आगे आए हैं। टाइम तो आई हैव टेकन 14 years. It was a time of 14 or 15 years, right? So लगता है कि बहुत कुछ मतलब समय के उस हिसाब से बहुत कुछ चला गया हाथ से। हाँ, मैंने एक्चुअली होता है, मैंने ये चीज़ फील की है, आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। टाइम रियली मैटर्स, क्योंकि अगर आपने किसी सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया ना, तो वो टाइम आपका निकल जाएगा ना, वो समय आपके पास नहीं आएगा। ऐसा कहा गया है, और ये फैक्ट भी है। मेरी दादी भी कहती थी और मेरी नानी भी कहती थी, दे आर नॉट विद अस राइट नाउ, बट आई एम ब्लेस्ड कि उनकी कुछ ऐसी लाइंस जो मैंने अपनी लाइफ में उतारी हैं, वो ये है कि बेटा समय रहते हुए हर चीज़ को आप तवज्जो दीजिए, और क्या देना है उसके हिसाब से काम करो। स्पेशली फ्रॉम माई नानी,
नानीज लाइन Actually, बहुत समय मैटर बहुत करता है। और important है। हाँ, आपने बहुत अगर सारी वो किसी चीजें इंसान को दिया तो आपने definitely, सबसे महंगी चीज दी है। अपने बहुत ऐसा प्रेशियस टाइम भी मैंने वेस्ट किया जहाँ पर मुझे लगता था कि ये डिसीजन शायद बहुत पहले ले लेना चाहिए था, एज वाइज ना, एज वाइज, जो age मैंने wise। बहुत लेट कर दिया। बट इट्स ओके, जब जागो तब सवेरा, सवेरा। ठीक है। पर हाँ, ये रिग्रेट पॉइंट नहीं है ना, नहीं, क्योंकि हमने उतना अचीव किया। ये Achieve रिग्रेट पॉइंट नहीं होना चाहिए, नहीं होना उतना आप चाहिए। कर लो। करो। क्योंकि हमें भी लगता है कि उस एज का, लाइक अगर आज मैं बोलूँ कि मैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाना चाह रही हूँ, तो जो मैं 18 टीनेजर्स वाली मतलब एज में एंजॉय कर सकती थी, वो हाँ। अभी नहीं कर सकती। हाँ। लेकिन उस दिल वो है एक कोना जहाँ मैं करना चाह रही थी, तो मैं कोशिश तो 90% करूंगी, 100 ना हो बिल्कुल, चलेगा, बिल्कुल। 90% एंजॉय कर सकते हैं बहुत अभी सारे भी। गोल्डन मोमेंट्स मेरी लाइफ के मैंने ऐसे देखा कि जो मुझे मेरे लिए रखने थे, जो मेरे लिए बहुत प्रेशियस था, वो मैंने किसी और को दिया। वो मैंने बहुत डेडिकेटेडली काम किया उस चीज़ के लिए, बट रिजल्ट जो आउटकम था वो शायद इतना नहीं मिल पाया। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि आपके एफर्ट्स जो है ना बिल्कुल सही जगह पे लगने चाहिए। सही प्लेटफॉर्म पे अगर आप एफर्ट्स लगाते हो ना, तो उसको समझने वाला जो इंसान होता है, जो उस डेडिकेशन को समझेगा ना, उसका आउटकम कुछ अलग ही होगा। तो दैट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन, ऑन योर विजडम एंड द वे ऑफ डीलिंग विथ सो लाइफ। फाइनली हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, लेकिन एक चीज के साथ कि अगर आप सही हैं तो वो चार क्या, वो पूरी सोसाइटी के बारे में बिल्कुल मत सोचिए जो आपके आजू बाजू आपको पीछे खींच रही है। पुलिंग बिल्कुल भी फैक्टर नहीं। हमेशा रहेगा आपकी हाँ। लाइफ में। आपको कैसे खुद को अप करना है वो आपके हाथ में है। बिल्कुल। अपने आप से मत हारिए हमेशा। Right. सिर्फ एक मैसेज में जाते जाते व्यूअर्स को नेहा जी, देना जी, जी, चाहती हूँ बिल्कुल, बिल्कुल। कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, एक उस यूनिवर्सल पावर पे अपना विश्वास रखिए, और दूसरा खुद से मत हारिए, क्योंकि जब आप खुद से हार जाते हो ना, तो दुनिया आपको हराने के लिए ही बैठी है। बैठी है, वो तो तो चाहती है। इसीलिए आपका स्ट्रगल आपका है, अपने लिए कर रहे हैं, तो उसको इतनी ब्यूटीफुली क्रॉस कीजिए कि जब आप उनके सामने आओ तो आप किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन जाओ। राइट, जैसे Not like that. रेशमा दी, अब हम थोड़ी सी अपनी तारीफ और अपने चैनल की तारीफ सुनना चाहेंगे आपसे। Oh, definitely. सिर्फ तारीफ। So नेगेटिव चीजें कैमरे के बाद। नहीं, ऐसा कुछ नेगेटिव पॉइंट नहीं है। नेहा को मैं पर्सनली बहुत जानती हूँ, एंड मैंने इसकी लाइफ में भी बहुत चीज़ें ऐसे देखी हैं कि इसने स्ट्रगल किया है, स्टिल शी स्ट्रगलिंग। सो आई वुड बी द लाइक आई वुड लाइक टू हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि मैं एक दिन इसका इंटरव्यू कंडक्ट करूँ, राइट। ये आज मेरे सामने बैठी है मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, बट नहीं, इस लड़की की लाइफ में भी बहुत स्ट्रगलिंग पार्ट रहा है, एंड इससे भी काफ़ी लोगों ने इंस्पिरेशन ली और डेफिनेटली सीख भी रहे होंगे। तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी, नेहा इटनानी जो एक अपनी पहचान बना चुकी है, बना रही है, और ये भी एक अच्छी एजुकेटर रह चुकी है, तो इनके चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और अपनी लाइफ जर्नी के साथ आगे आना है, और इनको खुद अप्रोच करना है कि हम इंटरेस्टेड हैं आपके चैनल में, ये अपॉर्चुनिटी हमें मिले। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है, ये उसी को मिलता है जो एक्चुअली उस प्लेटफॉर्म से कुछ सीख रहा हो, टच में आ रहा हो। बहुत बड़े सेलिब्रिटीज आपको मिलेंगे जहाँ पर चैनल में आते हैं, उनके इंटरव्यूज होते हैं, बट ये नेहा इटनानी का जो यूट्यूब चैनल इसने स्टार्ट किया है, ये मैं इसीलिए अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, और अप्रिशिएट करती भी हूँ कि तुमने किसी बड़ी हस्ती को नहीं लेते हुए उन इंसानों को चुना है जिनकी लाइफ से तुमने खुद देखा कि वो लोग स्ट्रगल करते आए हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको तुमने अप्रोच करके अपने चैनल को एक्चुअली स्टार की कैटेगरी में रखा है। एंड वन डे यू विल बी हैविंग अ वेरी ग्रेट फॉलोअर्स कि जहाँ पर तुम एक अचीव कर सको साउंड सक्सेस को, एंड होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर हर चैनल, एंड आपके भी बेस्ट विशेस हमेशा इसके साथ हैं। यही ब्लेसिंग्स चाहते हैं, और हमेशा आपके साथ ऐसा ही हमारा साथ बना रहे, यही चाहते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण।